राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट। एप्लेट की जो सारी लाइफ साइकिल है, जिंदगी उसकी पूरी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, सारी जिंदगी के बारे में उसके पढ़ेंगे। और हमने बोला था कि इस वीडियो में हम लोग एप्लेट का एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन प्रोग्राम करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एप्लेट कहाँ से स्टार्टिंग होता है, कहाँ पे वो खत्म होता है, उसकी बिगिनिंग क्या है, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, वो करता क्या है, सारी चीजें देखेंगे, सारी उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, एवरी जावा एप्लेट हैज अ लाइफ साइकिल। उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, पासेज थ्रू विदाउट हिज लाइफ स्पैन, वो लाइफ स्पैन पे चलती है। एवरी जावा एप्लेट इनहेरिट्स द बिहेवियर फ्रॉम एप्लेट क्लास। एप्लेट क्लास को आप एक्सटेंड करके एप्लेट क्लास को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एप्लेट लाइफ कंटेन्स द फॉलोइंग स्टेट्स। उसके जो फॉलोइंग कंटेन्स है, इसके अंदर चार चीजें होती है। बॉर्न और इनिशियलाइजेशन स्टेट। बॉर्न जब वो पैदा होता है, जन्म लेता है, आप इंसान से भी देख सकते हो, जैसे हम लोग जन्म हुआ है, हम लोग बॉर्न हुआ है, तो वो क्या होता है, बॉर्न स्टेट। पहला क्या है, उसने जन्म लिया, बॉर्न स्टेट। दूसरा क्या है, रनिंग स्टेट, जब वो बड़ा हो रहा है, वो काम कर रहा है, वो क्या है, रनिंग स्टेट। वो उसकी क्या है, रनिंग स्टेट। जैसे हम लोग कभी स्कूल जा रहे हैं वगैरह, काम कर रहे हैं, वो सब अपना रनिंग स्टेट है, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आइडल स्टेट। आइडल स्टेट में क्या आता है, जब हम लोग को जैसे कि समझो कि हमारा रिटायरमेंट हो गया, हम लोग रुक गए, हम लोग बाई चांस हम लोग कहीं पे जैसे कि वेट कर रहे हैं, तो क्या हो गए, आइडल स्टेट पे आ गए, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है डिस्ट्रॉय और डेड स्टेट। मतलब डेड और डिस्ट्रॉय स्टेट क्या हो गया, जैसे हम लोग की लाइफ खत्म हो गई, भाई हम लोग मर गए ऐसे, ठीक है, तो खत्म हो गया अपना जो लाइफ साइकिल था एप्लेट का, वो खत्म हो गया, मर गया। एक पूरा ह्यूमन नेचर के जैसे ही सेम टू सेम है। जैसे जैसे हम बच्चा पैदा हुआ, फिर वो कॉलेज जाने लगा, स्कूल जाने लगा, जॉब करने लगा, उसके बाद उसका रिटायरमेंट हो गया, वो रुक गया, उसके बाद वो डेड हो गया, मर गया, ठीक है। जिंदगी बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। लेट्स सी, आगे चलते हैं। तो ये देखो डायग्राम देख लो जावा एप्लेट के लाइफ साइकिल का, कि ये डायग्राम आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी मार्क्स है। 5 मार्क्स का तो पूरा समझ लो। कोई भी पूछ ले एप्लेट के बारे में, ये बना दिया तो वो समझो आ जाता, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, आधे मार्क्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बिगिनिंग, सबसे पहले वो बॉर्न होता है, उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेट, ठीक है। बिगिनिंग बॉर्न हो गया। उसके बाद जब आप स्टार्ट मेथड को लिखते हो, ये मेथड्स आपकी समझ में नहीं आएंगे, हम लोग भी दिखाएंगे एप्लीकेशन सिंटेक्स के साथ कि कैसे ये मेथड काम करेंगे, सारी चीजें टेंशन मत लो, एक बार के लिए खाली देख लो कि कैसे हो रहा है। जब ये बॉर्न हुआ, जब हम लोग ने स्टार्ट बॉर्न किया, पैदा किया, इनिशियलाइज किया, हम लोग ने किया स्टार्ट मेथड। जब हमने स्टार्ट किया तो वो बॉर्न हो गया, ठीक है। इनिट स्टेट में इनिशियलाइजेशन का इनिट नाम का फंक्शन स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे इनिट करके आ जाएगा, ठीक है। मेथड बॉर्न हो गया, मतलब बॉर्न हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, स्टार्ट जैसे ही हो गया तो वो कहाँ पे गया, रनिंग स्टेट में। बॉर्न होने के बाद वो कहाँ गया, रनिंग स्टेट में, अभी स्कूल जाने लगा, कॉलेज जाने लगा, ये सारी चीज रनिंग स्टेट में गया। उसके बाद वो क्या गया, अगर रनिंग स्टेट में हमको कोई प्रिंट करवाना है, कुछ हमको दिखाना, आउटपुट दिखाना है कुछ, ठीक है, जैसे हमको रिजल्ट्स दिखाने हैं, बच्चे के कॉलेज के रिजल्ट, स्कूल के रिजल्ट, ठीक है, जॉब पे पैसे ऐसा दिखाने हैं, तो क्या आएगा, हम लोग प्रिंट मेथड का यूज करेंगे डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। ये लाइफ साइकिल के अंदर नहीं आता, लेकिन हमको आउटपुट देखना हो तो प्रिंट के अंदर आता है, ठीक है। जब हम लोग रनिंग से हम लोग स्टॉप करते हैं, जब हम लोग रनिंग से स्टॉप करते हैं तो कहाँ जाता है, वो आइडल स्टेट में। आइडल स्टेट मतलब जैसे कि जॉब का रिटायरमेंट हो गया, तो वो क्या हो गया, आइडल स्टेट में चला गया, तो वो स्टॉप हो गया। अब आइडल स्टेट से आपको वापस स्टार्ट करना है, जैसे रिटायरमेंट हुई, अब आप खुद की दुकान खोल रहे हो, ठीक है, तो वो स्टार्ट कर दिया, वापस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो वो कहाँ गया, रनिंग स्टेट में चला गया, रनिंग स्टेट में। अब जब वो आइडल पे है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डिस्ट्रॉय मेथड के साथ, क्या खत्म हो गया, मर गया, खत्म हो गई जिंदगी, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन स्टेट। सबसे पहले क्या है, बॉर्न हुआ, जब इनिशियलाइजेशन जब वो पैदा हुआ। व्हेन एन एप्लेट इज लोडेड, जब एप्लेट लोड होता है, इट एंटर्स द इनिशियलाइजेशन स्टेट। दिस हैपेंड बाय कॉलिंग द इनिट मेथड। देखो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे इनिट मेथड होता है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन हम लोग ये इनिशियलाइज करते हैं, इनिट मेथड को हम लोग जब लिखते हैं, ये देखो आप लिखा पब्लिक वॉइड इनिट, जैसे हमने ये लिखा तो ये क्या है, इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग, उसको ओवरराइड करके इनिशियलाइज कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम लोग कोड को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। हम लोग को बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक लिखना पड़ेगा ओवरराइड करने के लिए, ठीक है। हम लोग को यहाँ लिखा है पब्लिक कीवर्ड बहुत जरूरी है, पब्लिक को बोलना है, ठीक है। मेथड ऑफ द एप्लेट क्लास, वे एक मेथड एप्लेट क्लास का। हियर एप्लेट इज बॉर्न एट द स्टेज ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द टेकिंग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट एज रिक्वायर्ड बाय एन एप्लेट। एप्लेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। सेटअप इनिशियल वैल्यू को हम लोग को सेटअप करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट की वैल्यूज रखनी है, कुछ 0 1 2, ठीक है, नल वगैरह आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यूज रखनी है। लोड इमेज और फॉन्ट्स, आपको जो इमेजेस चाहिए उसके अंदर, फॉन्ट्स चाहिए उसके अंदर, आप उसको लोड करा सकते हो, ठीक है। सेटअप कलर्स, आपको कलर्स चाहिए तो कलर्स आप लोग सेटअप कर सकते हो, ठीक है। ये सारी क्या चीजें हो गई, इनिशियलाइजेशन स्टेट में ये सारी चीजें चली जाती है। इनिशियलाइजेशन ऑकर्स व्हेन ओनली वंस एन एप्लेट क्लास इज लाइफ साइकिल। इनिशियलाइज जो होता है वो सिर्फ एक बार लिखा जाता है पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में। इनिट जब आपने मेथड लिखा और आपने जब कॉल किया तो वो सिर्फ एक बार ही हम लिख सकते हैं इनिट मेथड को,
टू गो विद एनी ऑफ द अबव पॉइंट्स वी नीड टू ओवरराइड इनिशियलाइज मेथड। हम लोग को कुछ भी उसको ओवरराइड करना तो हम लोग को इनिट मेथड हमको बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कुछ और होती है, हम लोग को कुछ और चाहिए अपने हिसाब से, लोडिंग अपने हिसाब से इमेजेस चाहिए, अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर लिखा हुआ होता है, लेकिन हमको ओवरराइड करके हमारी मर्जी से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेट। जब हम लोग पैदा होते हैं तब हमारे अंदर क्या क्या खूबियां लिखनी है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होगी वो डालेंगे, इमेज लोड करेंगे, फॉन्ट लोड करेंगे जो हमको चाहिए आउटपुट में। ठीक है, और जो सेटअप कलर्स और सेटअप कलर का सेटअप करेंगे, जो कलर्स वगैरह हमको चाहिए ऐसा। ठीक है, सेकंड स्टेट क्या है अपने पास, सेकंड स्टेट की रनिंग स्टेट। देखो सबसे पहले सिंपल है, अपने पास क्या है, सबसे पहले स्टेट है अपने पास, सबसे पहले स्टेट है इनिशियलाइजेशन स्टेट जब वो पैदा हुआ, रनिंग स्टेट जब वो काम कर रहा है, आइडल स्टेट जब वो रिटायर हो गया, और लास्ट स्टेट डेड स्टेट जब वो मर गया। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं रनिंग स्टेट में क्या है पूरा वापस से। एप्लिट एंटर्स द रनिंग स्टेट व्हेन द सिस्टम कॉल्स द स्टार्ट। एप्लिट जो होता है, ठीक है, एप्लिट जो अपना हम लोग ने एप्लिट बनाया था यहाँ पे, जो एक्सटेंड करके एप्लिट लिखा था, इनिट करके तो मेथड लिखा था हमने। ठीक है, वो है ना रनिंग स्टेट में चला जाता है तब हम लोग स्टार्ट को कॉल कर जाए, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट स्टार्ट जब हम लोग कॉल करेंगे तो वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा। अब वो काम कर रहा है, अभी वो पैदा हुआ था अब वो काम करने लगा। ठीक है, अब वो काम करने लगा। मेथड ऑफ द एप्लिट क्लास, दिस ऑकर्स ऑटोमेटिकली आफ्टर द एप्लिट इज इनिशियलाइजेशन। वो है ना ऑटोमेटिक हो जाएगा आफ्टर एप्लिट इनिशियलाइज हो जाता है तब। सपोज वी लीव द वेब पेज, सपोज हमने वेब पेज को हमने लीव कर दिया। ठीक है, सपोज वी लीव द वेब पेज, ठीक है, हमने वेब पेज को लीव कर दिया, कंटेनिंग द एप्लिट टेम्परेरी टू अनदर पेज। ठीक है, तो हम लोग दूसरे पेज में चले गए एंड रिटर्न बैक टू द पेज, अब हम लोग दूसरे पेज में वापस आ गए। ठीक है, दिस अगेन स्टार्ट व्हेन द एप्लिट इज एप्लिट रनिंग। अब समझो अपने पास दो टैब्स है, अब क्रोम में जैसे अपने पास दो टैब्स है, हमने एक व्हाट्सएप खोल के रखा है उसके लैपटॉप के अंदर समझो, या फिर अपने पीसी के अंदर, कोई भी पीसी आपके पास, अपने पास दो है, अपने पास एक व्हाट्सएप है और अपने पास एक फेसबुक चल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपके व्हाट्सएप चल रहा है, आपने उसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, आपने उसको मिनिमाइज कर दिया, आपके वेब को, व्हाट्सएप वेब को आपने मिनिमाइज कर दिया। अब आप फेसबुक चला रहे हो, तो फेसबुक जब आप चला रहे हो तो टेम्परेरी जो आपका जो अपना था इनिशियलाइज, तो टेम्परेरी जो आपका रनिंग स्टेट था वो आइडल में चला गया, वो रुक गया है एक बार के लिए। ठीक है, वो वापस जब हम लोग उसके ऊपर जाएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक से वापस व्हाट्सएप के ऊपर जाएंगे तो वापस वो रन करने लगेगा। ठीक है, तो देखो, तो उसमें क्या होता है, जब हमारा जो इनिट मेथड जो होता है, इनिट मेथड वो क्या होता है, एक बार कॉल हो, बस एक ही बार हम लोग उसको लिखेंगे, इनिट मेथड को बस एक बार लिखेंगे। लेकिन जो स्टार्ट मेथड है वो हम लोग बाय डिफॉल्ट मीन वन कॉल मोर देन वंस, हम लोग जितनी बार हम लोग चाहते हैं हम लोग उतनी बार उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप से फेसबुक पे आए तो वो 2 मिनट के लिए वो रुक गया था, वापस गए तो वापस स्टार्ट कॉल हो गया, वापस गए तो वापस स्टार्ट कॉल हो गया, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट लिखने के लिए पब्लिक वॉइड स्टार्ट सेम ओवरराइड करने के लिए स्पेस नहीं आती। ठीक है, सेम कर ओवरराइड करने के लिए, समझ गए। रनिंग क्या है अपने पास, रनिंग क्या है अपने पास कि जो हमने जो बॉर्न स्टेट था उसको हमने स्टार्ट मेथड से कॉल किया, उसको हमने लाया रनिंग स्टेट में, तो वो क्या हो रहा है, रन हो रहा है, अब वो चल रहा है। ठीक है, और चलने में क्या होता है, जब सपोज हम लोग ने एक वेब, दो वेब है, व्हाट्सएप फेसबुक, वापस वही बात, व्हाट्सएप और फेसबुक, हमने जैसे ही व्हाट्सएप चला रहे थे अभी, वो उसका पूरा जो स्टेट था वो रनिंग स्टेट में था, अब व्हाट्सएप को मिनिमाइज कर दिया तो वो क्या हो गया, आइडल में चला गया। अब वो क्या चल रहा है, अब हम लोग फेसबुक पे है, अब फेसबुक से हम लोग व्हाट्सएप पे वापस आए तो अब लोग व्हाट्सएप क्या हो गया, वापस स्टार्ट हो गया, वापस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो हम लोग को क्या व्हाट्सएप कॉल हो रहा है वन मोर देन वंस, बाय बार हो रहा है। ठीक है, ये था अपना रनिंग स्टेट। अब लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लिट में तीसरा पॉइंट अपना ये है आइडल और स्टॉप स्टेज। आइडल और स्टॉप दोनों बोल सकते हैं आप, स्टेज के दोनों एक ही स्टेज है, आइडल और स्टॉप। आइडल का मतलब रुक जाना, स्टॉप का इसमें ये। ठीक है, एन एप्लिट बिकम आइडल व्हेन इट स्टॉप फ्रॉम अ रनिंग, स्टॉपिंग occurs when automatically when you leave the current web page। मैंने वापस वही बात है, आप व्हाट्सएप के वेब पेज पे हो, आप जब आपने उसको लीव कर दिया तो वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, वो उसने स्टॉप मेथड को कॉल करके आइडल में चला गया। जैसे मैंने बोला था वो स्टॉप हो गया, हम लोग दूसरे में गए, फेसबुक पे चले गए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपना व्हाट्सएप था वो रनिंग से हट गया, तो वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, आइडल में चला गया। ठीक है, विच एप्लिट एज रनिंग, ठीक है, वो कौन सा एप्लिट जो करंट पेज है, विच एप्लिट जो रनिंग हो रहा था, वी आर कैन ऑल्सो द सेम कॉलिंग बाय स्टॉप, हम लोग उसको स्टॉप करा सकते हैं कॉलिंग बाय स्टॉप मेथड से। ठीक है, तो स्टॉप मेथड इसलिए काम आता है जब हम लोग को रनिंग को, कोई रनिंग स्टेट को, व्हाट्सएप को जैसे हम लोग हट गए, लीव कर दिया, तो वो क्या चला गया, स्टॉप मेथड में चला गया। ठीक है, तो स्टॉप मेथड को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पब्लिक वॉइड स्टॉप। ठीक है, ये खाली सिंटैक्स है नॉर्मल, देख लो अभी खाली हम लोग उसमें प्रोग्राम करके देखेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है लाइफ साइकिल का, दैट स्टेट। अब वो खत्म करना है, बात खत्म कर दो। अब हम लोग मिनिमाइज नहीं कर रहे व्हाट्सएप के वेब को, अब हम कट ही कर दे रहे सीधा। ठीक है, एन एप्लिट इज सेड टू बी द डेट व्हेन इट इज रिमूव फ्रॉम द मेमोरी, आपने व्हाट्सएप वेब खोला था तो
गूगल क्रोम के क्लैशेस में कुछ मेमोरीज होगी, वो सारी क्लियर हो जाएगी उसकी सारी चीज़ें। दिस ऑकर्स ऑटोमेटिकली व्हेन द इन्वोकिंग द डिस्ट्रॉय मेथड। डिस्ट्रॉय मेथड जैसे ही आप लोग इन्वोक करते हो तो वो क्या करता है, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस आएगा, ठीक है, ओके, मेथड एंड व्हेन यू क्विट द ब्राउजर को क्विट कर दिया, ब्राउजर को कट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइक इनिशियलाइजेशन डिस्ट्रॉइंग ऑकर्स ओनली द वंस। जैसे इनिशियलाइजेशन आप लोग एक बार ही कर सकते हो, वैसे ही डिस्ट्रॉय भी आप लोग एक बार ही कर सकते हो। अगर आपने एक बार इनिशियलाइज किया तो एक ही बार आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप स्टॉप और स्टार्ट बहुत बार कर सकते हो, ठीक है, आप जैसे आपकी नीड हो, जितनी बार आपको स्टॉप और स्टार्ट करना है, ठीक है। और हमने पेंट भी देखा था आउटपुट कराने के लिए, वो भी देखेंगे, ठीक है। पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय, अब क्या किया, वेब को कट ही कर दिया। अब हम लोग दूसरे पेज में नहीं जा रहे, डायरेक्ट कट ही कर दे रहे, ओके ओके। तो ये यार लाइफ साइकिल में नहीं आता डिस्प्ले, ऐसे मैंने बोला था, ठीक है। तो डिस्प्ले स्टेट में क्या होता है, जब हमको आउटपुट शो करना हो, कुछ आउटपुट, जैसे कि हम लोग बोला था रनिंग स्टेट में हम लोग को, जैसे कि बच्चा अभी समझो रनिंग स्टेट हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग काम कर रहे थे, हमने वो एग्जांपल देखा था कि हम लोग काम कर रहे थे। तो हमारा जो रिजल्ट वगैरह जो आउटपुट है हमको अगर देखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पेंट मेथड का यूज करेंगे, पेंट मेथड का, ठीक है। व्हेन एन एप्लिकेशन हैज टू परफॉर्म सम आउटपुट ऑपरेशन जब वो परफॉर्म करता है, इट एंटर डिस्प्ले स्टेट। दिस हैपन आफ्टर एन एप्लिकेशन एंटर्स द रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में ही जब हम लोग काम करेंगे तभी तो आउटपुट दिखेगा, बिना काम के तो कोई आउटपुट दिखेगा ही नहीं, बैठे रहो, ठीक है। द पेन मेथड, यहाँ पे वापस पैरेंथेसिस है, द पेन मेथड इज कॉल्ड टू अकम्प्लिश दिस टास्क। द पेन मेथड क्या करता है, वो कंप्लीट करता है इस टास्क को, ठीक है। पेन मेथड क्या करता है, आउटपुट दिखाने के लिए काम आता है, ठीक है। उसके हम लोग उसका सिंटैक्स देख लो, आपको पब्लिक वॉइड पेंट नाम है इसका भी, हम लोग को उसको ओवरराइड करना है। आप इसके अंदर लिखोगे ग्राफिक्स, आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, ग्राफिक्स जी, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग, ये इसका पैरामीटर है, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही था। लाइफ साइकिल समझ ली हमने एप्लेट की। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे कोड, एप्लेट का छोटा सा एक कोड करके देखेंगे कि कैसे हम लोग एप्लेट में थोड़ा सा काम कर सकते हैं। थैंक यू।